नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय सहायता के बारे में दोबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वित्तीय सहायता का बड़ा हिस्सा आतंकवादी ढांचे को खड़ा करने में लगाएगा। गुजरात के भुज में वायुसेना अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता देने का मतलब आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा उपलब्ध कराना है। IMF द्वारा जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इसने देश विदेश में सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया है। वायुसेना को पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे का सफाया करने में मात्र 23 मिनट लगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है और ये तो मात्र एक ट्रेलर था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश व प्रदेश में भाजपा की तिरंगा यात्रा जारी है। इसी कड़ी में पार्टी द्वारा आज मंडी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने विशेष रूप से भाग लिया। मंडी के पड्ढल मैदान से लेकर सेरी मंच तक निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सारा वातावरण भारत माता की जय के नारों के साथ गूंज उठा। जयराम ठाकुर ने कहा कि तुर्की द्वारा पाकिस्तान की सहायता करना निंदनीय है और उसके साथ सभी तरह के व्यापारिक समझौते रद्द कर देने चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा और कुछ ही मिनटों में 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। भारत की सेना के साथ है और यहाँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी भी पीछे नहीं, चट्टान की तरह सेना के साथ है। और देश के नेतृत्व करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पाकिस्तान को जवाब देने की आवश्यकता थी, उस भाषा में जवाब दिया है। उनको उनकी कल्पना से ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी और वो सजा आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखी। दुनिया के सामने जिस तरह से भारत की सेना ने पराक्रम किया, जिन्होंने मासूम लोगों की हत्या करने की योजना बनाई थी, उनको तबाह किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी एक घटना में ही मार दिए गए। प्रदेश के सेब उत्पादकों ने तुर्की से सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की केंद्र सरकार से मांग की है। हिमालयन एप्पल ग्रोअर्स सोसाइटी के बैनर तले सेब उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भेंट कर ये मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने सोसाइटी के महासचिव राजेश धानटा और भाजपा नेता चेतन बरागटा भी शामिल हुए। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने अन्य देशों में सेब आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य की सीमा बढ़ाने और आयातित सेबों पर गुणवत्ता मानकों को सख्ती से लागू करने का आग्रह भी किया। केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही डॉक्टरों के 200 पद भरे जाएंगे। सोलन जिले में कंडाघाट उपमंडल की सकोड़ी पंचायत में आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। शांडिल ने कहा कि प्रदेश के लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कवारग में दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए 80 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 75 रोगियों की जांच की गई। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सचिव राहुल कश्यप से भेंट कर हिमाचल में सफाई कर्मचारियों के कल्याण को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर।
नमस्कार।